हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आप लोगों ने पहले से यहाँ पर अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैनेजमेंट के अंदर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब हमारी बारी आती है डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग अगर हम लोग एक शब्द में बोले तो डायरेक्टिंग क्या है, एक्चुअली इसको बोलेंगे डायरेक्टिंग क्या है? एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है? एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है जहां से एक्शन शुरू होता है, जहां से काम करना शुरू होता है। अगर हमने मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करी है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग। सबसे पहले हमने प्लानिंग पढ़ा था, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, फिर हमने स्टाफिंग पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या है? जहां से काम करना शुरू होता है। यहाँ पे हमने प्लान बनाया था, यहाँ पे हमने सारे सामान को एकत्रित किया था, ऐसा बोल सकते हैं। ग्रुपिंग और कलेक्टिंग द वेरियस रिसोर्सेस। यहाँ पर हम लोगों ने स्टाफिंग करी थी, भर्तियां करी थी। अब भर्तियां हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब हम करेंगे उनको डायरेक्ट और काम करना शुरू करेंगे। तो ये था, ये है आपका डायरेक्टिंग। तो फटाफट से इसकी एक बार डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर देते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहां पर आप देख लीजिए, डायरेक्टिंग इज द वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीडिंग करना किनको? एम्प्लॉयज को, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर इशू इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इंस्पायर इंडिविजुअल टू परफॉर्म एफिशिएंटली। तो डायरेक्टिंग क्या है? जिसमें मैनेजर अपनी पूरी टीम को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको लीड करते हैं। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का मेन एम क्या है? मेन उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, एक सारी की सारी पूरी टीम के एफर्ट को एक जुट कर सके, एक चैनलाइज कर सके, ताकि सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। अगर हम एक सिंपल और अच्छी सी डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है, आप इनमें से याद कर सकते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब है अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना और उनको लीड करना, उनके बेस्ट परफॉर्मेंस उनमें से निकाल के लेके आना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है स्टूडेंट्स? फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। यहां से एक्शन शुरू होता है। एक्चुअली आपको ये बात मैंने पहले ही बोल दी है। डायरेक्टिंग से आपका एक्शन शुरू होता है, यानी कि यहां पर से काम एक्चुअली में स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग से। और कंटिन्यूअस प्रोसेस, दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई डायरेक्टिंग हर बार, यानी कि हर बार जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज डायरेक्टिंग कर दिया तो कल नहीं होगा, कल भी आपको डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, कल भी आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, कल भी आपको उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, कल भी आपने उनको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, गाइडिंग करना पड़ेगा। तो हमेशा कंटिन्यूस, हर वक्त होने वाली प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एवरी लेवल, हर लेवल में होता है। भाई टॉप लेवल में, अगर टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में भी मोटिवेशन की जरूरत है, टॉप लेवल में भी डायरेक्टिंग की जरूरत है, टॉप लेवल में भी इंस्पायरेशन की जरूरत है। तो और ऐसे ही करके मिड लेवल में भी जरूरत है, लोअर लेवल में। तो हर लेवल में डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये सिंपल सी बात है भैया, ऊपर से नीचे की तरफ है ना। इफेक्ट जो एग्जीक्यूटिव है वो सीनियर मैनेजर को डायरेक्ट करेगा कि भाई ये काम करना है, वो मिडिल मैनेजर को डायरेक्ट करेगा, मिडिल मैनेजर वर्कर्स को, तो इस तरह से सुपरवाइजर को, वर्कर्स को इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से डायरेक्टिंग प्रोसेस होता है, यानी कि एक दूसरे को, दूसरा दूसरे को। तो ये टॉप से लोअर की तरफ आता है, जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो दूसरे को डायरेक्ट करेगा। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट है टू इनिशिएट एक्शन। तो सिंपल सी बात है, यहां से एक्शन शुरू होता है, यहां से एक्शन शुरू होता है। यहां पर से क्या होता है? एम्प्लॉयज क्या करते हैं? स्टार्ट वर्किंग करते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं एम्प्लॉयज स्टार्ट वर्किंग आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन, आफ्टर गेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम सुपीरियर।
सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद यहां से काम करना शुरू होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू इनिशिएट एक्शन। यहां से काम करना शुरू हो रहा है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जो एक्शन स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है ना। दूसरा है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। अब एम्प्लॉयज के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, यानी कि एम्प्लॉयज के एफर्ट को क्या करने की बात करता है, एम्प्लॉय के एफर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक एक जो गुड लीडर होता है, एक जो अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर क्या करेगा, ऑलवेज वो हमेशा हमेशा वो एक अच्छा मैनेजर बनने की बात करेगा। अ गुड लीडर always become a good manager। और मैनेजर एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा, वो उनको कन्विंस करेगा, वो उनको मोटिवेट करेगा, वो उनके एफर्ट्स को एकजुट करने की कोशिश करेगा, चैनलाइज करने की कोशिश करेगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो इसी को बोलते हैं टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। अगला है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। भाई डायरेक्टिंग में ही तो मोटिवेशन होता है, थ्रू डायरेक्टिंग ही तो हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं और मोटिवेट करने को ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये थ्रू डायरेक्टिंग ही तो हो रहा है। थ्रू डायरेक्टिंग अ मैनेजर मोटिवेट, इंस्ट्रक्ट और गाइड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम कहां से हो रहा है, वो यहां डायरेक्टिंग से ही तो हो रहा है। तो अगला है आपका टू फैसिलिटेट चेंज। अब देखो सिंपल सी बात है, एक नया नया एम्प्लॉय आपके यहां भर्ती हुआ है, तो भाई उनको उनको चेंजेस आएंगे, उनके डेफिनेटली उनके काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा। तो अगर वो तरीकों में बदलाव आ रहा है तो उनको 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 कौन अडॉप्ट करने के लिए कौन मोटिवेट करेगा, भैया एक अच्छा मैनेजर। और वो कहां से शुरू हो रहा है, वो डायरेक्टिंग से शुरू हो रहा है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन ही चेंज को इजीली इजीली इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंज कैन बी इंप्लीमेंट, इजीली इंप्लीमेंट। ठीक है। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। भैया स्टेबिलिटी लेके आते हैं, सिंपल सी बात है। डायरेक्टिंग मदद करता है सारे के सारे एम्प्लॉयज को साथ मिलके काम करने में। जब साथ मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी और एक बैलेंसिंग बनेगा, है ना। डायरेक्टिंग हेल्प टू achieve बैलेंस अमंग वेरियस अलग अलग ग्रुप्स में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग से ही क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन आते हैं। इंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन। भाई जो डायरेक्टिंग है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ मिलके काम करो, उनको मोटिवेट करता है कि साथ मिलके काम करो, तब जाकर के हमको हमारा जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो पाएगा। एक डेवलप्स लीडरशिप। अगर हाँ एक और अगर हम लोग इसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ दें तो हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, डेवलप्स लीडरशिप। लीडरशिप को डेवलप करने का काम भी डायरेक्टिंग करता है। एक इफेक्टिव डायरेक्टिंग से लीडरशिप क्वालिटीज एनहेंस होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस थे।
आई होप दैट कि आपको ये डायरेक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का तरीका है, गाइड करने का तरीका है, इंस्ट्रक्ट करने का तरीका है, उसको ही डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एलिमेंट्स बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नए नए वीडियोस हम लोग लेके आते हैं आपके लिए, और बहुत ही बढ़िया कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, तो उनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए